गजल के अंदाज लिखल बहादुर। अरे तनी होकर रुको, तनी होकरो सांस दो। हेलो का करे जब काढ़ा तोड़ो। हां फतवा में भेजल चाहत हुआ खाली बहुत बहुत ही करत है। हारमोनिया वाला भैया सामने से आपको रिटर्निंग देना चाहिए। हेलो हेलो उठाओ, आवाज उठाओ। हेलो हेलो छुइया मत अब। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। कवि जी भूमिका में भाव लिखते हैं बहादुर, और जितने हमारे विरह के शुभचिंतक बैठे हैं और खड़ा होकर के विरह का आनंद ले रहे हैं, एक एक लाइन पर आप सब ध्यान दीजिएगा। कवि का संकेत क्या है? बगल में भी हम निवेदन करब के हल्ला ना होके, ऐसे कि यहाँ सब बैठ के सुना तो नहीं, और शुरू से ही आदेश रहल कि लोग इतना विरह होके के चाहिए। तो हमनी के तीनों आदमी के पूरा प्रयास रही कि आप सबके जैसन मानसिकता वैसन आप सबके गीत गा के सुनावल जाए। भूमिका में भाव लिखा गया मात्र 10 मिनट के विरह। आई कुंभकर्ण किनारी करकटी का सुभर भीम बेटा, कहा बाप दादा हमारे है माता, जमाने से जीने है अरमा समेटा। छलकती है नदियां, छलकते हैं नाले, गंभीरता से कोई पाप करके कमाता है जीवन, कोई जान देता सबर वीरता से। रही करकटी कुंभकर्ण की नारी, उसी करकटी का सुघर भीम बेटा, कहाँ बाप दादा हमारे है माता, जमाने से दिन में है अरबा समेटा। विरह के अंदर बड़ा सुंदर कवि जी हमारे गजल के अंदाज लिखल बहादुर। अरे तनी होकर रुको, तनी होकरो सांस दो। हेलो का करे जब काढ़ा तोड़ो। हां फतवा में भेजल चाहत हुआ खाली बहुत बहुत ही करत है। हारमोनिया वाला भैया सामने से आपको रिटर्निंग देना चाहिए। हेलो हेलो उठाओ, आवाज उठाओ। हेलो हेलो छुइया मत अब। विरह के अंदर कवि जी हमारे गजल के अंदाज लिखल। क्या इशारा है कवि का? अरे बजा दे श्याम, अरे बजा दे श्याम बसुरिया दे मजा याद आए।
कवि जी हमरे बिरहा के लाई लिखलो काई सरबा अरे लाज से आज मोरे पर से नजरिया बेटा लाज से आज मोरे बरसे नजरिया बेटा मांग कोई ना भरल तोर विधवा मतरिया बेटा कहानी के शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा मास्टर? अरे कैसे बताऊं हाल मेरा कैसे बताऊं हाल मेरा लाल यह जिंदगी गुजर रही है मेरे सहारे पिता का तेरे कुंभकर्ण रावण का भाई रघुवर के हाथों हो गई है जिनकी सफाई तुम ही नहीं बचोगे ना किसी में बचा तुम ही नहीं बचोगे ना किसी में बचा अकल में हमें किसी में छोड़ देना आपको याद होगा लोग बतावे कि रावण के खानदान में 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती अतः ही घर दिया ना बाती। जब राम रावण में लड़ाई चल रहा था तो रावण के खानदान के सारे वीर मारे जा चुके थे, लेकिन आज इस विरह से मैं साबित करूंगी कि उस परिवार में एक बेटा जिंदा था। रावण का भाई जिसका नाम बताया गया कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के दुल्हन के नाम बतावल गई करकटी। करकटी का एक बेटा है जिस बेटे का नाम बड़ा प्यार से रखी है भीमसेन। माई तो माई होली, जैसे माई लोग छठ के व्रत करता लो अपने बचवन खाती, वो माई सोच गई कि अगर भीमसेन के अगर लंका की नगरी से लेके ना कही जाए तो लड़ाई के मैदान में मेरा बेटा भी मारा जाएगा। करकटी अपने बेटे को आंचल में छिपा करके लंका की नगरी से भाग करके कहीं जा करके दूसरे जगह दिन के बितावे लगली। धीरे धीरे जब भीमसेन जवान हुआ तो सवाल करता है माँ से कि अय माँ, दुनिया की माँ अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, लेकिन आपकी मांग क्यों सुनी है? क्या इसका कारण मैं जान सकता हूँ? करकटी कहती है कि नहीं बेटा, मैं नहीं बता पाऊंगी। भीमसेन कहा कि नहीं बता पाओगी तो तेरा बेटा तुमसे वादा करता है कि जब तक बता नहीं देती ये तेरा बेटा अनतोन इस शरीर के अंदर पानी जाने नहीं देगा। मजबूर होकर के करकटी कहती है कि बेटा जानना चाहता है कि मेरे मांग का सिंदूर किसने मिटाया? हमारे महाराज जी भी बैठे हैं और बैठ करके विरह सुन रहे हैं। बता रही है करकटी कि मेरे मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, दुनिया के लोग जिसे भगवान कहते हैं, मेरे मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान राम है। मेरे मांग का सिंदूर मिटा डाला और तुझे अनाथ बना दिया। भीमसेन सुनलन के मेरे माई के मांग के सिंदूर मिटावे वाला कोई और ही ना भगवान राम हो। तब बदला लेवे खातिर कैलन का विरह में गीत लगे बहादुर।
कड़ाई ना भैया। पहले के जमाना में गीत के हमारे चाचा दादा लोग आई कैसे, अरे माता हो लाला नवा देगा, बहिना हो बिना नवा देगा, माता हो लाला नवा देगा, बहिना हो बिना नवा देगा, भौजी हो माता हो लाला नवा देगा, बहिना हो बिना आखिरकार एक बेटा अपनी बाप की मर्यादा बचाने के लिए और बदला लेने के लिए मन में ठान लिया कि इस धरती पे अगर तेरा लाल जिंदा रहेगा तो इसी तलवार से भगवान राम की गर्दन काटेगा। उठाई के तलवार चलन भगवान राम के मारे खातिर पे लिखे के पड़ो, माई हो में हनवा भइले रे, ना हो के जनमवा भइले रे, माई हो में हनवा भइले, ना हो के जनमवा भइले, देव तरी के भइले, माई हो में हनवा भइले, माँ तेरा बेटा तुझसे वादा करता है कि इस दुनिया में तेरा बेटा जिंदा रहेगा तो भगवान राम की गर्दन काटेगा। करकटी कहती है कि बेटा भी नादान हो, भगवान राम से मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन भीमसेन माना नहीं करता है क्या? घोर तपस्या की, घोर तपस्या, भीम जी के बनवा जाके, सादर 501 रुपया दे के मंच के शोभा बढ़ावल गई। बदला लेने के लिए जब आगे बढ़ा तो जंगल में पहुंच करके ब्रह्मा जी की भक्ति में लीन हो गया। इतना भक्ति कैलन, इतना भक्ति कैलन कि ब्रह्मा जी भीमसेन के भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मजबूर होकर के ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा और भीमसेन के सामने खड़ा होकर के कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग ले। भीमसेन कहलन रे बाबा तू का वरदान देबो, तू वरदान, तू का वरदान देबो, अपने उम्र पर ध्यान दो, तू वरदान देवे खातिर चलल बड़ा। तारा ऐसन ऐसन कतना साधु अइलन, न कतना साधु ब्रह्मा जी कहलन बेटा मुझे पहचानो तो, हम वरदान देने के लिए आए हैं और वरदान दे करके ही तुझे जाएंगे। भीमसेन कहलन कि ठीक बा, खाली बढ़िया से सोच लो। जितना सोधिया जाना था उतना है ना, हम जिलेबियों से टेढ़ है।
पहला नंबर तो हमके वरदान ना चाहिए। अब वरदान मांगब तो तोके देवे को होई। अगर तनिको नाकुर नुकुर कइलो तो हमरो शर्त बा, का हो अगर तनिको न करला अपने जुबान से कहीं जितना है कुल पाकल पाकल लौकता है कुल लौकता जितना ये गया गो कुल बरवा कबार दे कुल ही ना कबार के दाढ़ी के। अच्छा तो हई देखी कभी कभी बात ही फंस चले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है हम देने के लिए तैयार है। वरदान क्या मांगा, फिर हम गीत बदल गई। कभी कभी पुरानो चीज बड़ा मजा देला। जैसे में हो भैया, जैसे में लोग प्रतोक देना लो कि पुरान चाउर होखे, पुरान गुड़ होखे, अब पुरान सिरका होखे, पुरान मेहरारू हर दफा ये पोखरवा भैया एहने हाथ ना देखौनी ना तो शरीर अपने गरम हो। तो पहले के जमाना में गीत के हमारे चाचा दादा लोग करेजा से कहीं कैसे बाहर हो। जवनिया में गरिया क्या कहा, मुड़ाई जाई मोछ खाइए बाबा। नार लिए तबे से परेशान कैले बड़ो। वरदान देवे खातिर एकदम बेचैन हो गई बड़ो। तो वरदान जब देवे खातिर परेशान बड़ो तो सुनो हम मांगल इहे चाहत नहीं, देवे को होई तो कहिया ना तो निकल लो। सोच रहा ब्रह्मा जी कलम देने के लिए तैयार हो यार, मांगो तो तब भीम से न मांगा। अरे तू रे तेजे जन में वही समर मरदा वरदान ये दे दे के धरती पर जो लड़का जन्म ली उहे हमके मारी अन्ना तो कोनो माई के लाल में इतना दम ना होके कि ये बेटा के डिगा सके। ये बेटा के गाठा पकड़े वाला कोनो माई के लाल में दम ना होके। ब्रह्मा जी कलम ना मांगा तरलो भाई जवन हपच के मांग देलस। अगर वरदान दे दे तब तो ठीक हो, अगर ना दे तो कहले बा कि उखाड़ा बराबर बुढ़ापा के शरीर हो। अगर ये बहुत बार जो उखड़ल चाम सहिते आ जाई साला बुढ़ापा के काल हो जाए, मरता क्या नहीं करता। कलम जाओ वरदान देता हूँ कि ऐसा ही होगा। और जब वरदान पाई गई तब वरदान पावत लगल देही तोड़े। देही तोड़े अब जेही भेटाई वही के रेलो, ऊपर रेलो नीचे रेलो, अगल
ले लो मिर्च लोकवा में फरियाई के बोल कल अब जे ही घटाई वही के ठकाई देवता लोग के तो परेशान कर दे यही बीच में बाई चारों सगर देवियाई लोग हटा गई लोग वो लोग के सिस्टम दूसरा वो लोग के मारा पीटम ना ना एकदम विधिवत प्रेम से पकड़ के दोनों पैर पकड़ के एकदम विधिवत इज्जत मान सम्मान से ले जाके खंभा में कैसे माने तू तो जानल चाहत कि पैसे लटकल बनो भाई माने दोनों पैर उठाई के आ ले जाके खंभा में लटकाई के एकदम विधिवत। अच्छा तो वरदान जब मिल गई तो देखा बिरहा में कवि जी टेरी लिखत हो तने आँख खोला अरे समर में लड़ने वाला ना कोई समर में लड़ने वाला ना कोई स्वर्ग पर किया चढ़ाई कुंभकर्ण का समर में लड़ने वाला ना कोई स्वर्ग पर किया चढ़ाई कुंभकर्ण का लाला समर में लड़ने वाला ना कोई आधा पेट के खाई ला जवानी पर के मोरल बड़ा खड़े ला चला इस जवानी रही के कहा हुई एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी के आनंद गाई बिरहा में चौलरिया लिखे मिल गई बहादुर भाई ये सार के रोज समझावे कौन सार के दुलरुआ सार के रोज समझावे नहीं कि देखा रोज हमके उतरे चढ़े का आदत ना लेकिन आदत से बाज ना आई तो का करू सरवा के जान ले का यो खाली मौका का फायदा उठावे ला जाला हम आदमी को चढ़े के बात नहीं की कहो हम पर्दा के रीड के बात करी हो अगर बात बुरा लगल होके तो क्षमा चाहो ये मत सोचिए कि हम तोहरे पे चढ़े के बात कहत नहीं जहाँ तक तो चढ़े उतरे के सवाल बा तो ये दोनों लकड़ी एक के तो बिचवा में लकड़िया के तोड़ दे बत्तीवा पाई नहीं सरवा चढ़ी तो वही में के जर तू है तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जमाना के तरफ कैसे बहादुर लेकिन जब स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के छप्पारी आवे तो वहाँ के तनी मनी खाली छुआई के हटा ली देख बच्ची हमने के तो भागे ना भई कि देख पाई जाए लेकिन आपे लोग बतावे नहीं कैसे कहीं बुल्लू गुरु जी कैसे गाई कैसे
के विषय हो गई कि एक लड़का स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया है आज सबके पूजा पाठ कैले एकदम भंग कैले है। बारी बारी से देवता लोग में जब चर्चा होखे लगल तो जगह जगह मीटिंग के प्लान कई के बाबू जब मीटिंग होखे लगल बारी बारी से पूछाए लगल और जब पूछाए लगल तो देखा कभी लिखत का बरल क्या ब्रह्मा बोले मधुरी बोलिया ब्रह्मा जी कल गलती हम ही कहिए बनी हम ही वरदान दिले बनी के धरती पर चल लड़का जन्म ली वो है भीमसेन के मारी। भोलेनाथ दुनिया के मालिक समझ गए कि ब्रह्मा जी गलती कर दी है अगर कोई उपाय नहीं करेंगे तो लग रहा है कि हम देवताओं का आबरू नहीं बचेगा। ये बाबू रात के समय में शंकर भगवान अपने भक्त सुदक्षिण राजा के सपना दिखाओ अगर मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरे नाम से माटी का लिंग बना करके जाप करो। ये बात के जब सुदक्षिण राजा सुनला हम शंकर भगवान के भक्त कैलन का विरह के अल्लाह लिखल गई शंकर भगवान के भक्त सुदक्षिण राजा जाय के जेल के अंदर माटी के शिवलिंग बनाए के वही माटी के शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय के जाप करे लगल। एक बात के जानकारी जब भीमसेन के चलल खींच लिया तलवार कहता है कि आज इसी तलवार से राजा की गर्दन काटूंगा। धरती पर ना राजा जिंदा रही ना भोलेनाथ के जपी हम उठाई के तलवार क्रोधित होकर के भीमसेन जब मारने के लिए आगे बढ़ा तो मन ही मन विचार यही बनाता है कि राजा की गलती नहीं है गलती बात भोलेनाथ की गलती है। पहले भोलेनाथ के मारो और बाद से राजा के गर्दन काटो। और तमन्ना रेस्टोरेंट की दुनिया के मालिक भोलेनाथ के ऊपर हमने हमला किया है। भोलेनाथ कोई साधारण भगवान नहीं है जिनका हिंदुस्तान में पूजा नहीं विदेश में भी पूजा होता है। उठाई के तलवार जब माटी के शिवलिंग पर मरल
तब मटिया के शिवलिंगवा दू खंड में बट गई और वही माटी के शिवलिंग से भोलेनाथ प्रकट हो गए। आज जब प्रकट भइलन तो लड़ाई जारी हो गई। लड़ते लड़ते भोलेनाथ आसमान में लेकर के जाते हैं और ऊपर से जब रेल तो नीचवा लेके लगलन 1 इंची धसावे। का धसावे लगलन? त्रिशूल के नोकियो। अच्छा। जब लगलन धीरे धीरे धसावे। अभी नोकियो भी रहे। कलन और रैली की छोड़ी हो। अब का छोड़ो बने दा। धीरे धीरे जब त्रिशूल के नोक धसावे लगलन, मरने वाला भीम से भोलेनाथ से एक बात कहा विरहा के आखिरी बंद में। आखिरकार भोलेनाथ धीरे धीरे त्रिशूल धसावे लगल। भीमसेन कहा कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन प्रभु मरने से पहले आपसे वरदान मांगना यही चाहता हूँ कि अगर मेरी मौत होती है तो आप वरदान दे दीजिए कि आपके नाम के लेवे से पहले दुनिया के लोग हमारे नाम के ले। भोलेनाथ वरदान दे दे कि जाओ ऐसा ही होगा। और तबे से धरती पर लिंग के पूजा होखे लगल। जहाँ जहाँ स्थापित भइल पावन धाम बनल, तो अभी एक माँ का बेटा ही था जो अपने खानदान और बाप का मर्यादा बढ़ाया। मृत्यु तो हुई, मर तो गया, लेकिन मान और सम्मान बचा करके मरा। बिरहा के आखिरी बंद में खानदान के परिचय। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल